तो क्या थी इक्वेशन, एक तो ये थी m1 u1, नहीं इक्वेशन 1 और 2 बोलो, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। सही लिखा मैंने? ये इक्वेशन 1 था। और इक्वेशन 2 था m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2। ये इक्वेशन 2 था और इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना था। अच्छा, इनकी कॉपी के अकॉर्डिंग तुम लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। इन्होंने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया था, डिवाइड किया है। तो जब हम इक्वेशन 1 को और 2 को डिवाइड करेंगे तो m1 कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा 1 अपॉन u1 प्लस v1, उधर क्या बचेगा 1 अपॉन v2 प्लस u2। तो ये आ जाएगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। ये आ गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, v2 निकाल लिया है। तो v2 बराबर आ गया u1 प्लस v1 माइनस का u2। ठीक है, इसको इन्होंने इक्वेशन नंबर 3 रख दिया। फिर इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में यूज किया है। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में यूज किया। देखते हैं क्या होता है। m1 u1 माइनस v1 m2 v2, तो v2 की जगह पे क्या लिख सकते हो u1 प्लस v1 माइनस का u2 और माइनस का u2। भाई जहां जहां v2 था केवल v2 की जगह पे ये वैल्यू रख दी है। ठीक, फिर काफ़ी स्ट्रगल किया इन्होंने, उसके बाद में सॉल्व किया है, v1 के लिए सॉल्व किया है। थोड़ा स्ट्रगल हम भी कर लेते हैं। m1 u1 माइनस का m1 v1 m2 u1 प्लस का m2 v1 माइनस का 2 m2 u2। v1 निकालना है क्योंकि कोलिजन से पहले के जो हालचाल हैं वो तो पता ही हैं। कोलिजन से पहले मासेस पता हैं, कोलिजन से पहले वेलोसिटीज़ पता है, यानी कि हमको m1 और m2 पता है और u1 और u2 पता है। कोलिजन के बाद हमने क्या लिया है v1 v2, तो हम v1 v2 के पीछे ही भागें, तो v1 निकालना है मेरा पर्पज़। तो ये आया m1 u1 और ये माइनस का m2 u1 और ये माइनस का m2 नहीं प्लस का 2 m2 u2 इज इक्वल टू m2 v1 और प्लस का m1 v1 एक तरफ, बाकी सब एक तरफ ले लिया। तो ये यहाँ से u1 कॉमन हो गया, m1 माइनस m2 साथ में u1 प्लस का 2 m2 u2 और इधर से v1 कॉमन हो गया m1 प्लस m2। तो v1 निकल आया। क्या निकल के आया v1? तो v1 निकल के आया, ये m1 प्लस m2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो देखो क्या सेटिंग बनी, ऊपर ब्रैकेट में आया m1 माइनस m2 और नीचे ब्रैकेट में आएगा m1 प्लस m2 और ब्रैकेट के बाहर आएगा u1 प्लस ऊपर ब्रैकेट में आएगा 2 m2 u2, नीचे आएगा m1 प्लस m2। ये इन्होंने v1 के लिए सॉल्व कर लिया। ये
V1 के लिए सॉल्व कर लिया। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब इतना तो मैंने बोर्ड पे इनकी कॉपी से डिस्कस कर दिया कि अब तुम भी कर ले जाओगे, ठीक है ना। नोट नहीं करने देंगे, ये नोट नहीं करने देंगे, केवल रिजल्ट सीधे नोट होगा। तो सॉल्व करने पर V1 आ गया ये। इसी तरीके से V2 निकाला है, तो V2 निकल के आया है, V2 निकल के आएगा। सिमिलरली इसी तरीके का एफर्ट्स करोगे तो V2 निकल के आएगा M1 माइनस M2, सॉरी M2 माइनस M1 है, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, साथ में U1 प्लस साथ में U2 है ये, और फिर है प्लस 2M1 अपॉन में है M1 प्लस M2 और साथ में U1। तो ये काम इन्होंने कर लिया, इससे काफ़ी समय बच गया। तो आप लोग कैसे करेंगे, ध्यान दो। आपकी कॉपी में ये इक्वेशन लिखा है, ये इक्वेशन लिखा है, तो यहाँ पर आप आगे बढ़ें। आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 गिव्स, और गिव्स के बाद ये दोनों बॉक्सेस लिख लो भाई, दोनों के दोनों बॉक्सेस यहाँ पे लिख लो। तो हम कहाँ पर हैं इस समय? हम इस सिचुएशन पर आ चुके हैं। ये M1 है, U1 है, ये M2 है, U2 है, और ये बिफोर कोलिजन है। इस डॉटेड लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया है। ये M1 है और ये M2 है, ये V1 है और ये V2 है। ऑल द वेलोसिटीज वी कंसीडर अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसलिए हमारे लिए U1 क्या है? प्लस में, बट अगर मान लो उल्टा होता तो U1 क्या हो जाएगा? माइनस में। और ये है आफ्टर कोलिजन। और हम लोगों ने जो केस डिस्कस किया है, एक तो हेड ऑन किया था, हेड ऑन प्लस इलास्टिक कोलिजन, ये केस डिस्कस किया था। तो हमको मिला है V1 की वैल्यू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। अगर आप ये कहोगे कि हम ये रिज़ल्ट याद नहीं रख पाएंगे तो फिर भूल जाओ। आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल मिलेंगे उसमें समय भी फिर आपको अनलिमिटेड मिल रहेगा। याद नहीं कर पाएंगे से काम नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइनली जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें तो कोलिजन के क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो वहाँ थोड़ी ना आप जो है इक्वेशन सॉल्व करोगे। तो इतनी बड़ी महाभारत और रामायण लोग याद कर लेते हैं, तो फिर ये तो छोटे छोटे आपके लिए। और एक रिजल्ट और आया था, जो आया था U1 प्लस V1 बराबर V2 प्लस U2। एक रिजल्ट आया है V1 प्लस U1 बराबर V2 प्लस U2, ये रिजल्ट आया। इस रिजल्ट को अगर हम ऐसे लिख लें, इस तरीके से लिखें, V1 माइनस V2 बराबर माइनस का इसको इधर ले जाएं तो ये बनेगा U2 माइनस U1, और V1 माइनस V2 बराबर माइनस का U1 माइनस U2। ये जो रिजल्ट आया ये, तो ये एक तो बॉक्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। और एक जो ये रिजल्ट आया ये देखो, इसके रिजल्ट में जो ये रिजल्ट लिखा हुआ है, इसके रिजल्ट में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में जो V1 माइनस V2 है, एक्चुअली वो क्या है? V1 माइनस V2 को क्या बोलेंगे? जो सुनना चाहते हैं वो सुनाओ। रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन।
भाई रिलेटिव वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा है ना। अब रिलेटिव वेलोसिटी में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, याद है या भूल गए? और अगर आपको कुछ याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमको एक चीज तो कभी भूलनी नहीं चाहिए, अगर दो वेलोसिटीज सेम डायरेक्शन में हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी बराबर होता है दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। जैसे अगर ये वेलोसिटी x मीटर पर सेकेंड है और ये वेलोसिटी y मीटर पर सेकेंड है और कोई रिलेटिव वेलोसिटी पूछे तो x माइनस वाई या फिर y माइनस एक्स। तो अभी आप इस चक्कर में मत पढ़ो कि x माइनस वाई लिखना है या y माइनस एक्स। जिन दो वेलोसिटीज का डिफरेंस, अगर दो वेलोसिटीज सेम डायरेक्शन में है और अगर दो वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? आप बहुत बुरी तरह से भूले हुए हैं, सम ऑफ बोथ वेलोसिटीज, सम ऑफ बोथ वेलोसिटीज। आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप इसको बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। अरे याद करो, जब हम पूछते थे वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, वो वाला चैप्टर याद आया? उसी चैप्टर का ये हिस्सा है, वहां पे हम दोबारा जाने का इरादा नहीं रखते हैं। तो सीधे सीधे तुमको रफली ये पता होना चाहिए, अगर दो वेलोसिटीज डायरेक्शन में सेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी बराबर होता है दोनों का डिफरेंस, और अगर दो वेलोसिटी डायरेक्शन में अपोजिट है तो रिलेटिव वेलोसिटी बराबर होता है दोनों का सम। अब देखिए यहाँ पर v1 माइनस v2 कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटीज है ना, और u1 माइनस u2 कोलिजन से पहले वाली वेलोसिटीज है, कोलिजन से पहले वाली वेलोसिटीज है। तो ये लेफ्ट हैंड में क्या लिखा है? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और यहां पे क्या लिखा है? रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। नाउ द थर्ड बॉक्स इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। न्यूटन वॉज द मैन जो ये कहता है कि जब जब इलास्टिक कोलिजन होगा हेड ऑन सिचुएशन में तो बिफोर कोलिजन जो रिलेटिव वेलोसिटी है और जो आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटीज है वो आपस में क्या होती हैं? वैल्यू में बराबर होती हैं। भाई मॉड लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये नेगेटिव साइन अलग हो जाएगा। और जब हम इसको और आगे डिस्कस करेंगे तो बराबर नहीं आएगा, अभी फिलहाल क्या आया? बराबर आया। ठीक है ना? तो ये तीन चीजें आपके सामने जो निकल के आई हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये बिल्कुल टंग पर होना चाहिए। और इसी बात को, इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ करके सारे क्वेश्चन जो हेड ऑन कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन के साथ होंगे ना, सबको करना है। केवल डिफरेंस कहां पर आएगा? तुमने इस पूरी की पूरी कहानी में सबको उधर ही मूव करा दिया है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो इधर चल रहे हैं, जैसे मान लो ये वाला जो बॉल है वो इधर चल रहा है, तो हम जहां जहां फंडे में जहां जहां u2 है वहां पे u2 की वैल्यू कैसे होगी? माइनस। नोट करिए इस रिजल्ट को, और अगर आपको ये नहीं पता है तो इसको भी नोट कर लेना भाई। इसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। क्या कहता है ये कहता है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। और याद रखना कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालते समय हमने पहले वाले से में दूसरे वाले को माइनस किया है, और यहाँ नेगेटिव आरवी माने रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। अब हम इसी सिचुएशन में एक स्पेशल वीआईपी केस डिस्कस करते हैं। इसको कोई नोट तो नहीं कर रहा भाई? रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग जान चुके हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी में तो बहुत सारी चीज़ें जानी थी, कोई यही नहीं जाना था, लेकिन अभी फिलहाल जिसकी ज़रूरत है वो केवल ये है, इफ़ टू वेलोसिटीज आर इन सेम इन डायरेक्शन देन रिलेटिव वेलोसिटी बराबर दोनों का डिफरेंस। अब वो x माइनस वाई होगा या y माइनस एक्स होगा, उसके पीछे वो देखना पड़ता है किसके रिलेटिव। और अगर दो वेलोसिटीज डायरेक्शन में अपोजिट है तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का सम होगा। तो एक इसका वीआईपी केस देखिए, रटने वाला केस देखिए क्या है, जो बिल्कुल लोगों को जो है क्वेश्चन देखते ही सीधे आंसर देते हैं।
अगर इस कहानी में मास इक्वल होता, वीआईपी केस, वीआईपी केस, इफ m1 बराबर m2, कि हेड ऑन कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, हेड ऑन और इलास्टिक का ये पूरा कॉम्बिनेशंस लिया गया है, उसमें दोनों मासेस इक्वल हैं। तो देखो कोलिजन से पहले ये वाला मास m1 है, m के बराबर है, u1 वेलोसिटी लिए है, ये वाला मास m2 है, m के बराबर है, और u2 वेलोसिटी लिए है। कोलिजन के बाद क्या हुआ? कोलिजन के बाद हुआ ये m1 है, m के बराबर है, इसकी वेलोसिटी v1 है, पता नहीं कितनी है, ये पता नहीं, और ये m2 बराबर m है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? v2 है, पता नहीं। तो चलते हैं यहाँ पर ज़रा वैल्यू पुटअप करते हैं। तो जब हम v1 पता लगाएंगे तो ये तो ब्रैकेट ख़त्म हो गया, m और m कट के ख़त्म हो गया, तो v1 बराबर आएगा 2m, m2 माने m है ना, 2m, और नीचे क्या बन जाएगा? 2m, तो 2m ख़त्म हो जाएगा, तो v1 बराबर क्या आ जाएगा? u2, तो v1 बराबर आएगा u2, और इधर आइए v2 बराबर, तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर भी 2m, नीचे m प्लस m ख़त्म हो जाएगा, और v2 बराबर क्या आ जाएगा? u1, तो v2 बराबर आ जाएगा u1। मतलब टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी इसने ले ली है, और टकराने के बाद ये वाली वेलोसिटी क्या ले रहा? ये ले रहा है। देखो ना भाई, u2 वेलोसिटी किसकी थी? सपोज कर लो इस वाली बॉल का नाम a है, इसका नाम b है, तो टकराने से पहले u1 वेलोसिटी किसकी है? बॉल a की, और u2 वेलोसिटी किसकी है? बॉल b की। तो टकराने के बाद a की जो वेलोसिटी है v1, वो बॉल b की वेलोसिटी के बराबर हो गई, और जो बॉल b की वेलोसिटी है v2, वो बॉल a के बराबर हो गई। यानी क्या सीखने को मिला? टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी आपस में क्या हो गई? एक्सचेंज हो गई। और v1 और v2 की जो वैल्यू आ रही है वो सेम साइन में आ रही है। भाई देखो ना, अगर u2 इधर है तो v1 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का, तो यानी कि डायरेक्शन भी क्या है? सेम। तो आपको क्या सीखने को मिला कि हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में अगर दोनों मासेस इक्वल हैं तो टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी आपस में क्या हो जाती है? एक्सचेंज। मैंने बोला वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज हो जाती है, इसका मतलब वैल्यू विद डायरेक्शन, वैल्यू विद डायरेक्शन। भाई सपोज कर लो कि बॉल इधर जा रही है, तो u1 का मतलब क्या होगा? माइनस u1, तो यहां पर v2 की वैल्यू क्या होगी? माइनस u1, तो v2 भी क्या हो गया? इसी तरफ हो गया। तो ये सीखने को मिल गया कि इफ इन हेड ऑन कोलिजन बोथ द bodies having the same mass, then after collision their velocities exchange with each other। क्लियर है बात? अब ये बात जो तुमने सीखी है वो फ्यूचर के लिए फंडा बनाओ। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ये क्वेश्चन देता हूं कि ये एक m बॉल है, 3 मीटर पर सेकेंड है, और ये n बॉल है और 5 मीटर पर सेकेंड है। चलो कुछ ट्विस्ट करते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड है, ये वाली बॉल 20 ग्राम है और ये वाली बॉल 20 ग्राम है। तो इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉल्स, सीधे आंसर देना सीखो। m की वेलोसिटी टकराने के बाद बराबर किसके? n की वेलोसिटी, यानी -5, और n की वेलोसिटी टकराने के बाद बराबर m की वेलोसिटी 3। फिर वहां पे सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ रहे हो ना? इसी तरीके से तैयार होना। मैं कह तो रहा हूं कि जो बोर्ड पे रिजल्ट लिखा हुआ है इस पर आपके मोर देन 70% क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज से। ये जनरल है, ये तो आपका जो है करना ही पड़ेगा। इक्वेशन आप सोचो कि नहीं एग्जाम में इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, तो उस एग्जाम में सॉल्व कर लोगे जहां पर तुमको जो है
ऑब्जेक्टिव सिचुएशन नहीं मिलेगी, जहाँ ऑब्जेक्टिव मिलेगी वहाँ तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस को वीआईपी केस को भी कर डालो भाई, इंक्लूडिंग दिस एग्जाम्पल। यहाँ पर ये वी एन होगा, तो एन ने कहा कि हम एम की वेलोसिटी ले लेंगे, वैल्यू कितनी है थी, डायरेक्शन कैसी है, प्लस प्लस के साथ। अरे यार ये रफ नहीं करना चाहिए था मुझे, चलो अभी देख लेते हैं आप लोगों से। अगले वीआईपी केस पर चलते हैं कि M1 ग्रेटर देन M2, या M2 को बनाना है M2 को बना लो, M2 ग्रेटर देन M1, ये वाला केस। तो इस वाले केस को जरा डिस्कस करते हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट था उसको फिर से कॉपी किया। अच्छा, M2 ग्रेटर देन M1 का कोई एग्जाम्पल है तुम्हारे पास? तुमने एक बॉल फेंकी टूवर्ड्स द वॉल, दीवार की तरफ, तो बॉल के कंपेयर में दीवार का मास क्या है, बहुत 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 ज़्यादा है ना। तो एक एग्जाम्पल आपका मिल गया। मैंने बॉल ऐसे फेंक दी, ड्रॉप, तो नीचे ज़मीन से टकराई, तो ज़मीन यानी अर्थ। अब अर्थ का मास तुम्हारे इस बॉल से क्या है, बहुत 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 ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखिए V1 की वैल्यू थी M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, साथ में है U1 और प्लस में है 2M2 अपॉन M1 प्लस M2, और साथ में है U2, और V2 बराबर है M2 माइनस M1 अपॉन में M1 प्लस M2, साथ में है U2 प्लस 2M1 अपॉन में है M1 प्लस M2, और साथ में है U1। और वो तो है V1 माइनस V2 बराबर माइनस का U1 माइनस U2, वो छोटा सा है तो याद रहेगा वो। अब देखिए M2 ग्रेटर देन M1, तो सेटिंग कुछ ऐसी करो, M1 बाई M2 की सेटिंग करो। तो आप देखो ना M2 बहुत बहुत बड़ा है, बिग, ये नीचे वाली वैल्यू बहुत बहुत बड़ी है, ऊपर वाली वैल्यू कंपेरेटिवली क्या है, छोटी है। तो ये टेंस टू क्या हो जाएगा, 0, नहीं 0 हो जाएगा। तो इस पूरे के पूरे रिजल्ट में तुम M1 बाई M2 तुम्हें जहां दिख जाए वहां क्या डाल देना, 0 डाल देना। तो M1 बाई M2 देखना, पहले इसको लिया मैंने V1, ऊपर से M2 कॉमन किया, ब्रैकेट में क्या बना M1 बाई M2 माइनस का 1, नीचे से भी M2 को कॉमन किया, तो ऊपर वाला M2 कॉमन का नीचे के M2 से कैंसिल हो जाएगा, और ब्रैकेट में बन जाएगा M1 बाई M2 प्लस 1, साथ में U1 प्लस, मुझे बनाना है M1 बाई M2। तो देखो ये जो 2 लिखा हुआ है उसको रहने दिया, इस M2 को नीचे एंगेज कर दिया, तो क्या बना M1 बाई M2 प्लस 1। सारे बड़े बच्चे क्लास में है ना, ठीक है ना ये। तो अब M1 बाई M2 की जगह पे क्या रख दें, 0। तो ये 0 है भाई, ये भी 0 है, और ये भी 0 है। तो V1 बराबर आ गया, यहाँ से क्या फ्री हुआ, -1, ऊपर से -1 नीचे से +1, तो ये -1 U1 हो गया। और यहाँ पे आप देखो प्लस का 2U2, ठीक है। अब जरा इससे देखते हैं, इससे क्या बनता है। ध्यान देना आप, इससे क्या बनता है, वही काम फिर से करते हैं। V2 बराबर, मुझे M1 बाई M2 बनाना है, तो M1 बाई M2 बनाना है, यहां से क्या लेंगे कॉमन, M2 लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस M1 बाई M2, और यहां से क्या कॉमन लेंगे M2, ऊपर से भी M2 नीचे से भी M2, तो यहां पे क्या आ जाएगा M1 बाई M2 और प्लस का 1,
साथ में है U2 प्लस यहां पर आगे मुझे चाहिए M1/M2 चाहिए, तो 2 M1 ऊपर तो टच मत करो भाई, इसको M1 रहने दो, नीचे से तुम M2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बन जाएगा M1/M2 प्लस का 1 और साथ में U1, ठीक है ना। अब देखिए भाई, ये M1/M2 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये भी तो 0 बनेगा, तो यहां पर जो ऊपर है वो क्या बनेगा 0, 0 में U1 मल्टीप्लाई 0, नीचे जो 1 बचा सब 0, ये टर्म तो खत्म ही हो गया। तो V2 बराबर क्या आ गया, ये 0 है, यहाँ ये माइनस का U2, तो V2 बराबर आ गया माइनस का U2, ठीक है ना। अब जरा डायग्राम बना के देखते हैं सिचुएशन क्या थी। कहां पर देख लेते हैं अभी, ये है तो हाँ ठीक है, प्लस का U2 होगा, ठीक। अब हम जरा इस सिचुएशन को सेट कर लेते हैं, तो ये M1 है और ये U1 है और ये M2 है और ये U2 है, ये बहुत बहुत ज़्यादा है, वेरी वेरी लार्ज। तो ये हाल है बिफोर द कोलिजन का, बिफोर द कोलिजन में ये है, तो ये M1 है, इनके पास V1 है और ये M2 है, इनके पास V2 है। तो देखो V2 बराबर आया U2, V2 बराबर क्या है U2, यानी इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा कोलिजन के बाद। देखो ना, ये कोलिजन से पहले भी कितनी स्पीड रखे था U2 और कोलिजन के बाद कितनी था V2, तो V2 बराबर क्या आया U2। और यहां पर आप देखिए V1, तो V1 बराबर आया है माइनस का U1 प्लस का 2U2, यानी कि देखिए भाई क्या हुआ है, इसके पास जो वेलोसिटी है टकराने से पहले कितनी थी U1, और टकराने के बाद जो वेलोसिटी आ रही है वो माइनस U1, यानी कि इसकी जस्ट क्या हो रही है रिवर्स। तो यानी कि टकराने के बाद इसको अपनी ही रिवर्स वेलोसिटी मिली है और प्लस इसकी भी वेलोसिटी का क्या मिला डबल, ठीक है। तो मेन जो मुद्दा है यहां पर सीखने वाला वो ये कि मेन जो बात सीखने वाली है वो ये कि अगर कोई हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन दो लोगों के बीच में होता है जिसमें से एक बहुत 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 ज़्यादा मासिव है, तो कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब तुमको ये पता होगा कि मासिव वाले की वेलोसिटी तो वही रहेगी, वेलोसिटी वही रहेगी। आप देखो ना V2 की वैल्यू U2 आई है, V2 की वैल्यू नेगेटिव U2 नहीं आई है। इसका मतलब है कि अगर हम साइकिल से, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं लेकिन एक्सटर्नल के उसमें मत चले जाना, कि मान लेते हैं कि साइकिल हमारी किसी चलते हुए ट्रक से टकरा गई, तो ट्रक की वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारा का सारा इफेक्ट किस पर आएगा, साइकिल पर। क्लियर है ये बात, नोट करिए इसको। और जो सीखने वाली बात है उसको अभी हम पॉइंट आउट कर देते हैं। यही सीखने वाली बात है कि इफ द हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन टेक प्लेस बिटवीन द वेरी 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 मासिव वर्सेस एंड ऑर्डिनरी मास, देन द आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ मासिव मास रिमेन सेम। ये सीखने को मिला। हम लोगों ने अभी अभी सीखा कि इन हेड ऑन को डायरेक्ट भी बोला जाता है, डायरेक्ट कोलिजन, और इसका नाम क्या था, वन डायमेंशनल कोलिजन। इन हेड ऑन ब्रैकेट में डायरेक्ट कोलिजन अंडर इलास्टिक कोलिजन कंडीशन
इलास्टिक कोलिजन कंडीशन। तो इन हेड ऑन ब्रैकेट में डायरेक्ट कोलिजन अंडर इलास्टिक कोलिजन कंडीशन when masses of both bodies equal, then after collision velocities exchange with each other। कोलिजन के बाद ये कहता है कि हम तुम्हारी वेलोसिटी ले लेंगे, वो कहता है हम तुम्हारी वेलोसिटी ले लेंगे। एक तो मैंने ये सीखा। दूसरा हमने क्या सीखा कि इफ इन टू बॉडी कोलिजन वन इज वेरी वेरी मासिव, देन आफ्टर कोलिजन इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर कोलिजन इट्स स्टेट रिमेन सेम। तो कोलिजन के बाद इस मासिव की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इफ मासिव इज रेस्ट, और अगर मासिव वाला चल ही नहीं रहा है तो कोलिजन करने वाली जो अदर ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या मिलेगी? -u1। यानी कोलिजन करने वाले की जो अदर कोलिजन करने वाली जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बराबर माइनस उसी की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो एंड इफ मासिव इज रेस्ट देन वेलोसिटी ऑफ अदर आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू माइनस इट्स वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ये नंबर 2 वाली बात हमें अच्छे से समझ में आ जाए इस एग्जाम्पल को देख लो। ये 4 मीटर पर सेकेंड से चला जा रहा है और ये सामने एक जबरदस्त क्लिफ है, चलो वॉल लिख दिया तो वॉल से, सामने एक बहुत बड़ी सी दीवार है, तो इसका नाम ए है और वॉल का तो नाम दिया ही गया है। तो उसने पूछा कि इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी ऑफ ए। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तुम जो है उतना परेशान नहीं होगे, इतना परेशान तुम इस कॉन्सेप्ट पर हो रहे हो। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? आंसर सीधे दोगे, VA बराबर -4 मीटर पर सेकेंड, दैट्स ऑल। यानी कोलिजन के बाद जो अदर वाले की वेलोसिटी है, देन वेलोसिटी ऑफ अदर आफ्टर कोलिजन बराबर माइनस इट्स वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, वही तो मिलेगा। V1 बराबर -U1। तो ये दोनों जो VIP केस हैं वो दिमाग में होने चाहिए। 70% से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर होंगे, याद रखना, नोट करिए इस रिजल्ट को। तो मूव करते हैं कि हेड ऑन प्लस इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? लाइन ऑफ एक्शन जो मोशन की होगी वो बदलेगी नहीं, क्योंकि हेड ऑन का मतलब क्या होता है? कोलिजन से पहले जो लाइन ऑफ मोशन है और कोलिजन के बाद जो लाइन ऑफ मोशन है क्या रहे? सेम रहे। तो यहाँ पे एक सपोर्टिंग डायग्राम बनाया जाए। ये M1 है और ये U1 है और ये M2 है, दिस इज U2, और ये रही इनकी लाइन ऑफ मोशन। तो बिफोर द कोलिजन ये नज़ारे हैं, और फिर ये M1 है
ये V1 है, यही तो पता लगाना है V1 क्या है। भाई देखो हमने सोचा कोलिजन के बाद M1 इसी तरफ चलेगा, अगर हम गलत होंगे तो V1 की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। और ये M2 है, इसकी अपनी वेलोसिटी V2 है, V2 बराबर क्या है ये चाहिए। ये है आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो आपको रूल्स पता ही हैं, एक तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, और यहाँ पे एनर्जी का कंजर्वेशन फॉलो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। अच्छा, कोलिजन से पहले कितनी एनर्जी थी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन के आई फॉर इनिशियल क्या हो जाएगी, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर, और आफ्टर कोलिजन के फाइनल हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। तो क्या देखने में आता है, के इनिशियल नॉट इज इक्वल टू के फाइनल। यानी इसका मतलब ये हो गया कि कोलिजन के बाद जो शकल सूरत है वो बदल गई होगी, ये सेंस है। इन इलास्टिक मतलब कोलिजन करने के बाद जो कोलिजन वाली बॉडी है उनमें डिफॉर्मेशन आया होगा, वो टेढ़ी हो गई होगी, कोई पिचक गई होगी, कुल मिला के डिफॉर्मेशन आया होगा। तो सोचने वाली बात है ये डिफॉर्मेशन कहाँ से आया होगा, एनर्जी का ही कुछ हिस्सा किसमें खर्च हो गया, डिफॉर्मेशन में। एंड दैट इज वाई बिफोर द कोलिजन वाली एनर्जी एंड आफ्टर द कोलिजन वाली एनर्जी बराबर नहीं आ रही है। तो ये जो डिफॉर्मेशन हो गया है ये नुकसान हुआ ना, किसका नुकसान, एनर्जी का नुकसान। तो अगर वो पूछता है कि एनर्जी लॉस निकालो यार, तो एनर्जी लॉस कैसे निकलेगा, के फाइनल माइनस का के इनिशियल। फिजिक्स में जो लॉस होता है ना वो हमें ये जो डिफरेंस होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ऑलवेज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। और अगर नेगेटिव में आती है तो नुकसान हुआ है और प्लस में आती है तो फायदा हुआ है। तो हमको अच्छे से पता है कि के फाइनल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एनर्जी का कुछ हिस्सा डिफॉर्मेशन में खर्च हो गया होगा, और इसलिए फाइनल वाली एनर्जी इनिशियल के कंपेयर में क्या आएगी, कम आएगी। तो के फाइनल कम होगा, के इनिशियल ज़्यादा होगा, तो एनर्जी लॉस का रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। नेगेटिव बताएगा कि लॉस हुआ है। तो लॉस कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। इसमें कुछ रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस वाले केस में केवल अप्रोच का काम है कि आप क्वेश्चन करने के लिए एक फंडा ये रखेंगे अपने पास अपने दिमाग में, और एक फंडा रखेंगे ये, और एक फंडा और है जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। अभी तुमने क्या देखा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ इलास्टिक कोलिजन। तो एक लॉ आपका ये है, और वो है V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस का E U1 माइनस U2। ये है न्यूटन्स लॉ फॉर इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। और यहां पर जो ये E है, बाकी तो V1 V2 पता ही है। व्हाट इज V1 माइनस V2, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। चलिए पता है तो मैं नहीं लिखता हूं। यहां पर जो E है दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एक समय था जब बच्चे को ये वाला रिजल्ट भी प्रूव करना पड़ता था। तो ये जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। एक बात देखो, आपको पता चल गई, जब तुम न्यूटन के लॉ को इलास्टिक में कर रहे थे तो क्या ये E आ रहा था, यानी E बराबर क्या था, 1। तो इसका मतलब एक पॉइंट आपको मिल गया कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। ठीक है ना। तो ये जो E की वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ E, वैल्यू ऑफ E, वैल्यू ऑफ E का हालचाल क्या है, ऐसा हालचाल है 0 E
क्या मतलब हुआ? रेस्टिट्यूशन कॉफिशिएंट की वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या फिर 0 से बड़ी होगी, और 1 के बराबर होगी और 1 से छोटी होगी। ठीक है ना? तो अब यहां कुछ रटने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहां अगर आपने रटना शुरू कर दिया तो सब चीजें मैनेज हो ही नहीं पाएंगी। यहां सीधे टू द पॉइंट क्वेश्चंस को लेते जाओ, और ये इक्वेशंस पहले ट्राई करो, इक्वेशंस बनेगी, फिर इसको पहले इसको ट्राई करो, फिर इसको ट्राई करो। 99% केसेस में यहां तक सिचुएशन आएगी ही नहीं, इन्हीं दोनों से क्वेश्चन निकल आएगा। भाई इसके लिए तो तब तुम जाओगे ना जब वो क्या पूछेगा, एनर्जी लॉस। और अगर तुम कैपेबल हो तो पूरा जैसे तुमने वहां पर V1 बराबर बड़ा सा फार्मूला बनाया था, ऐसे यहां पर भी बन जाता है। ठीक है ना? नोट करिए, न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस में रखिए। क्यों इसको याद रखेंगे? हम बात कर रहे हैं हेड ऑन, लेकिन चेंज आ गया। हेड ऑन, हेड ऑन प्लस परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो क्या नज़ारा है, क्या इसका विजन है? लाइन ऑफ मोशन तो वही रहने वाला है। परफेक्टली इनइलास्टिक की डेफिनेशन क्या थी? स्टिक टुगेदर एंड मूव साइमल्टेनियसली। तो कोलिजन के बाद दोनों की दोनों जो ऑब्जेक्ट्स होंगी, M1 M2 दोनों आपस में स्टिक कर जाएंगी एंड मूव साइमल्टेनियसली। सपोज स्पीड v, तो देखो ये वाला रूल बदल गया भाई। कोलिजन से पहले कुल कितना मोमेंटम है ये, कोलिजन के बाद कुल कितना मोमेंटम है, M1 प्लस M2v। बोलो, ये तो होगा ना? तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान होगा। नोट करते रहिए। आप पूरा काम कर चुके हैं क्या? इनइलास्टिक का जो केस था ये सब हो गया, ये हो गया, उधर कर रहे हैं, मूव करिए वहां तक। क्योंकि इतना फेमस सवाल है इसलिए नोट में कर रहे हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है और ये रहा फ्लोर। फ्लोर और दे दिया गया है कि कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है दैट इज ई। ई मतलब कौन सा कोलिजन है? इन इलास्टिक। तो ये बॉल जो है फ्रीली ड्रॉप होती है, फ्रीली ड्रॉप अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी की प्रेजेंस में ये फ्रीली ड्रॉप्ड हो जाती है। यानी कितनी इनिशियल स्पीड होगी? 0 इनिशियल स्पीड। जब आप फ्री ड्रॉप करते हो तो 0 वाली इनिशियल स्पीड होती है। कितनी हाइट से ड्रॉप की जा रही है? h हाइट से ड्रॉप की जा रही है। आप पहला कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन। तो फर्स्ट कोलिजन हुआ और ये बाउंस हो गई। बताओ कहां तक जाएगी? क्या उस हाइट तक जाएगी जिस हाइट से गिरी है? क्योंकि इनइलास्टिक है तो एनर्जी का नुकसान हो चुका है। तो अब ये बाउंस बैक होकर के उस हाइट तक तो नहीं जाएगी जिस हाइट से चली थी, लेकिन किसी ना किसी हाइट तक तो जाएगी ना। मान लिया वो हाइट h1 है, ये मान लिया, लेट, ये दिया नहीं गया, ये गिवन है, ये h वाली हाइट गिवन है। तो मान लिया कि ये h1 हाइट तक गई, बस यहां तक गई। फिर ये यहां से क्या करेगी? वापस लौटेगी। तो ये वापस लौट रही है। फर्स्ट कोलिजन हुआ और ये रहा सेकंड कोलिजन। अच्छा, जब सेकंड कोलिजन होगा तो क्या वापस लौट करके, क्या वापस लौट करके ये h1 हाइट तक जाएगी? नहीं, लॉस हो चुका होगा एनर्जी का। तो फिर से ये चली, मान लेते हैं h2 हाइट तक गई है।
फिर लौटेगी, और ये रहा तीसरा कोलिजन। प्रोसेस कंटिन्यू। H1 H2 ये लेटेस्ट कंसीडर की सिचुएशन में दिए नहीं गए, केवल दिया गया है कि H हाइट से हमने ड्रॉप कर दिया है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द इम्पैक्टिंग बॉल एंड द फ्लोर इज E, और अब उसके आगे आपसे कह रहा है कि अगर ये N कोलिजन हुए हों तो N कोलिजन के बाद उसने टोटल कितनी डिस्टेंस चली है। डिस्टेंस की बात करते हैं। पहले फेज में कितनी चली H, फिर इस वाले में कितनी चली 2H1, यानी H प्लस 2H1 प्लस 2H ऐसे करके 2H3 फिर एंड सो ऑन, ऐसे N कोलिजन हुए हैं। तो अगर N कोलिजन हुए हैं तो जिस समय Nवां कोलिजन हुआ है, Nth कोलिजन जब हुआ है, उस समय उस कोलिजन करने वाले बॉल की स्पीड कितनी थी और इस Nवें कोलिजन को होने तक कुल डिस्टेंस कितनी थी। क्वेश्चन क्लियर है ना, नोट करिए। तो सवाल है यहाँ पे फाइंड स्पीड ऑफ बॉल व्हेन nth collision take place, also find height during collisions। फिलहाल अभी इन दो क्वेश्चंस का आंसर लेते हैं, फिर बढ़ा देंगे क्वेश्चन और इसी में बढ़ा देते हैं। फाइंड हाइट reached by ball when nth collision take place। जब nth कोलिजन हो गया तो लौटी वो, तो उस समय कितनी हाइट तक जाएगी। जैसे पहले कोलिजन के बाद कितनी हाइट तक गई है H1 हाइट तक, और दूसरे कोलिजन के बाद कितनी हाइट तक गई है H2 हाइट तक। तो ऐसे Nवां कोलिजन जब हो जाएगा तो वापस लौट के कितनी हाइट तक जाएगी, पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नोट हो गया सबका? तो काम करें इस पर भाई, हम फिर हटा रहे हैं इस रिजल्ट को। क्वेश्चन हो गया है तो इसको अब जो है इसी रिजल्ट को सॉल्यूशन में ले जाते हैं। H हाइट से चली है, 0 वेलोसिटी है, तो टकराते समय वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh। टकराते समय वेलोसिटी पहला कोलिजन जब हो रहा होगा। कैसे किया अभी, S बराबर ut प्लस हाफ at²। S कितना है h, u कितना है 0, हाफ माने हाफ, g माने g। अच्छा वेलोसिटी पे बात कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी पे बात करो तो v² बराबर u² प्लस 2as, तो u माने 0, 2gh, तो v बराबर √2gh। इसको मैंने o से लिखा, मतलब स्टार्टिंग है, शुरुआत है, बिल्कुल बिगिनिंग है, ओरिजिनल। अब ये जब लौटेगी तो ये लौटेगी भाई, यानी कि आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। तो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन का मतलब हो गया कि इस मेन पिक्चर में तुमको देखना है, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम कैपिटल A है, इसका नाम कैपिटल B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है। तो तुमको किसको देखना है, C से D को देखना है। आफ्टर फर्स्ट कोलिजन में, कोलिजन के बाद जो नज़ारा है वो कौन सा है, C से D का है, और कुछ तो नहीं है ना। तो C से D में चलना है और फंडा लगाना है v² बराबर u² प्लस का 2as, ये फंडा लगाना है। तो जरा देखिएगा भाई, v² d
डी पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, फाइनल होगी, और यू स्क्वायर में हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर, हाँ या ना, वी नॉट स्क्वायर, या मुझे लिखना चाहिए वी सी स्क्वायर। तो सी पर जो स्पीड होगी वो क्या बनेगी, इनिशियल, और जो डी पर बनेगी वो क्या होगी, फाइनल, और प्लस का 2 ए की जगह पे आएगा माइनस का जी, और एस की जगह पे क्या आएगा, H1। ठीक है, अब H1 हमारा कंसीडर्ड है, H1 हमारा कैसा कंसीडर्ड केस है, तो ये आ जाएगा 0, क्योंकि जब पहले कोलिजन के बाद वो C से चली तो मैक्सिमम कहाँ पहुंची, D, यानी D पे स्पीड क्या हो चुकी है, 0, और VC स्क्वायर ही VO बन जाएगा, बोलो भाई, और माइनस का 2GH1, तो यहां से आ जाएगा 2GH1 बराबर V नॉट स्क्वायर, और 2GH1 बराबर हो गया कितना, 2GH, तो H1 बराबर क्या हो गया, H। ये तो हो नहीं सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इनइलास्टिक है। अब बताओ क्या गड़बड़ी हो रही है, देखिए बात जो ये कही जा रही है, B पर वेलोसिटी कितनी है, V नॉट, और C पर वेलोसिटी V नॉट नहीं होगी। अरे यार तुम क्या कह रहे हो कि टकराने के बाद क्या होगा, एनर्जी का नुकसान होगा, तो टकराते समय जस्ट बिफोर द कोलिजन वेलोसिटी कितनी है, 2GH अंडरवुड में, तो टकराने के जस्ट बाद वेलोसिटी क्या होगी, अंडरवुड 2GH नहीं होगी, उससे क्या होगी, कम होगी, तभी तो नुकसान हुआ होगा। तो जब मैं यहां से यहां जा रहा था, VC स्क्वायर के जब VO स्क्वायर रख लिया था, इसका अलग क्या था, गलत था, एल ड्रा करो, ठीक है। अगर तुम देखो ना, अगर तुम गलत नहीं हो तो फिर H1 बराबर तो H आ गया, यानी ये फिर से उड़ करके उठ करके यहां तक पहुंचेगी, तो फिर कहेगा लास्ट, तो फिर तो इलास्टिक हुआ ना, और क्वेश्चन में क्या चल रहा है, इन इलास्टिक, तो यानी कि VC की वैल्यू VO के बराबर नहीं होगी। चलो एक गलती आपकी ये हो गई। तो अब VC निकालना है तुमको, VC की वैल्यू VO तो नहीं होगी, ये आ गया 2GH1, तो ये आ गया VC स्क्वायर, और यहां तक हम लोग आ गए। तो अब VC स्क्वायर चाहिए, निकालना है भाई, तो उनका फंडा लगाओ, न्यूटन वाला, कौन सा फंडा, V1 माइनस V2 बराबर माइनस का E U1 माइनस U2। ठीक, अब जो मामला है वो चलिए, ये फंडा हमने लगाया, तो यहां पर V1 और V2 क्या होते हैं, कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटीज, और U1 और U2 क्या होते हैं, कोलिजन से पहले वाली वेलोसिटीज, बट रिमेंबर विद साइन। अब की बार मोशन ऐसे नहीं हो रहा, कैसा हो रहा है, ऐसे, तो जब ऐसे हो रहा है तो आप अपने माइंड में ये सेट कर लो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। चलते हैं भाई, कौन लोग टकरा रहे हैं, तो कोलिजन हो रहा है बॉल वर्सेस फ्लोर, ठीक। तो कोलिजन से पहले, यहां देखिए, कोलिजन से पहले बॉल की वेलोसिटी कितनी है, V0, कोलिजन से पहले बॉल की वेलोसिटी कितनी है, V0, तो माइनस का E U1 है, कोलिजन से पहले बॉडी नंबर 1 की वेलोसिटी कितनी है, V0, यहां लिखा V0, अरे नेगेटिव वाई एक्सिस पर है ना, नेगेटिव लगा दिया, और माइनस U2 कोलिजन से पहले दूसरे वाले की वेलोसिटी कितनी है, तो दूसरा वाला कौन है, फ्लोर, क्या है, 0, यहां 0 कर दिया। V1 कोलिजन के बाद वेलोसिटी,
तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी बॉल की कितनी होगी, c पर होगी, तो यहां पर हो गया vc माइनस कोलिजन के बाद वेलोसिटी फ्लोर की कितनी है, 0। तो यहां पर vc की वैल्यू क्या आ गया, ई वी नॉट आया। तो vc स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ई स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, c की जो जब ये कोलिजन के बाद जो c पर वेलोसिटी होगी वो ऊपर की तरफ होगी ना, एंड दैट इज वाई vc हमने किस में रखा, प्लस में। ठीक, ये आ गया। वापस चलते हैं यहां पर, तो ये आया 2gh1 vc स्क्वायर कितना है, e स्क्वायर v0 स्क्वायर, 2gh1 e स्क्वायर और v0 स्क्वायर कितना हो गया, 2gh। 2g से 2g कैंसिल हो गया, h1 बराबर आ गया e स्क्वायर h। ये अभी एक ही कोलिजन हुआ है और h1 की वैल्यू कितनी आई है, e स्क्वायर h। देखो तुम्हें इस सवाल का जवाब मिलने लगा। आल्सो फाइंड हाइट ड्यूरिंग कोलिजन्स। तो पहले कोलिजन के बाद हाइट कितनी ली है, h1। h1 बराबर क्या आ गया, e स्क्वायर h, और h तुमको दिया गया, e तुमको दिया गया। अब हम अगली बार क्या निकालेंगे, h2, फिर क्या निकालेंगे, h3। तो आइए यहाँ पर एक h2 और निकाल लें, उसके बाद एंड सो ऑन में चले जाएंगे। कहाँ पर बताइए, ये फार्मूला होता है। u1 क्या होता है, टकराने से पहले बॉडी नंबर 1 की वेलोसिटी, टकराने से पहले बॉडी नंबर 1 की वेलोसिटी कितनी है, v नॉट, और कैसी है, नेगेटिव y एक्सेस पर है, तो नेगेटिव में है तो नेगेटिव लिखो। u2 क्या है, टकराने से पहले बॉडी नंबर 2 की वेलोसिटी, बॉडी नंबर 2 यहाँ पे कौन है, फ्लोर। फ्लोर कैसा है, रेस्ट में। v1 टकराने के बाद बॉडी नंबर 1 की वेलोसिटी, तो जब बॉल ये टकराएगी तो टकरा करके ऊपर जाएगी ना, तो टकराने के बाद जस्ट वेलोसिटी कितनी होगी, वो वेलोसिटी होगी जो c पर होगी। टकराने के बाद वाली बॉडी नंबर 1 की वेलोसिटी होगी जो c पर होगी, vc। और v2 टकराने के बाद बॉडी नंबर 2 की वेलोसिटी, बॉडी नंबर 2 क्या है, फ्लोर। c से d हो गया, और फिर ये e से f, e से f। नकल अकल के साथ होनी चाहिए, कैसे एरो बने हैं, कहाँ कैसा एरो बना हुआ है, ये सब आपको जो है अच्छे से देखना चाहिए। एक बार h1 हाइट में जाते समय का c से d, और एक बार h1 हाइट में आते समय का d से c, तो दोनों एरोज दिख रहे हैं। एक बार e से f h2 हाइट जाते समय, एक बार f से e e2 हाइट h2 हाइट लौटते समय। क्योंकि यहां जितना एक्सपेरिमेंट इस क्वेश्चन में करना है कर लो, लास्ट में इसके जो रिजल्ट हैं लोग उसी को ही बॉस बना लेते हैं कि भैया ऐसा क्वेश्चन है तो तुम ही करो इसको, जो रिजल्ट यहां पे सीखोगे आप। तो जो बातें आई हैं उसको मैं साइड में, अभी आप कॉपी मत करना। आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, अभी पहला ही कोलिजन हुआ है, और पहले कोलिजन के बाद जो स्पीड आई है वो ये आई है। भाई सी पर जो स्पीड है वो फर्स्ट कोलिजन के बाद ही तो है, तो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन स्पीड आई है ई स्क्वायर, और साथ में क्या है, वी नॉट स्क्वायर, मतलब ई स्क्वायर और 2gh, ये आया है। तो पहले कोलिजन के बाद स्पीड ये आया है, और पहले कोलिजन के बाद जो हाइट आई है वो आई है ई स्क्वायर h, ये हाइट आई है। एक कोलिजन और काउंट करते हैं, फिर सिमिलरली में चले जाएंगे। चलते हैं दूसरे कोलिजन पे बात करते हैं, सेकेंड कोलिजन।
तो सेकेंड कोलिजन का मतलब हो गया ई से एफ, क्यों भाई? तो सेकेंड कोलिजन में मतलब हो गया ई से एफ, फंडा यही रखा, ये आ जाएगा v के साथ f और ये आ जाएगा v के साथ e और माइनस का 2g ये आ जाएगा H2 और v के साथ f तो ज़ीरो होगा क्योंकि मैक्सिमम एट H2 तक ही गया, ये आएगा v स्क्वायर e और 2g H2। तो ये पहुंचा रिजल्ट v स्क्वायर e बराबर 2g H2, ये आया। अब हमें चाहिए ve चाहिए। तो सेकेंड कोलिजन, ये फार्मूला लिखा माइनस का e, U1 माने कोलिजन से पहले यानी दूसरे कोलिजन से पहले बॉल की स्पीड, ये देखो दूसरा कोलिजन है, बॉल की स्पीड कितनी होगी? vc ही होगी ना, हाँ या ना भाई? c पे स्पीड कितनी है? c पर स्पीड कितनी है? c पर स्पीड ये है e स्क्वायर v नॉट स्क्वायर, यही तो है। तो जो जितनी स्पीड से चलता है तो जब लौट के आता है तो उतनी स्पीड उसके पास होती है, हाँ या ना? ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? तो कोलिजन से पहले, दूसरे कोलिजन से पहले स्पीड कितनी होगी? वही जो c पर है, और c पर स्पीड कितनी है? e स्क्वायर v नॉट स्क्वायर, तो यानी e स्क्वायर v नॉट स्क्वायर और माइनस में बोलो भाई, अरे नीचे की तरफ है ना स्पीड, ठीक है ना? पक्का बोलो भाई उज्जवल। तो जो c पर स्पीड थी वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, d पे 0। जब लौट के ये आएगा तो उसी स्पीड पे फिर आ जाएगा टकराने से पहले। माइनस टकराने से पहले दूसरे वाले की स्पीड कितनी है? फ्लोर है, 0 है, ठीक है। v1 कोलिजन के बाद स्पीड, तो कोलिजन के बाद स्पीड यानी ve, तो कोलिजन के बाद स्पीड यानी ve माइनस कोलिजन से फ्लोर की तो 0 है। देखो ve आ गया e की पावर 3 v नॉट स्क्वायर, ये आ गया, तो ये आया ve और स्क्वायर लगा रहा हूं मैं, ये आया e की पावर 6 और v नॉट की पावर 4। यहां पर आते हैं, देखना कुछ गड़बड़ी ना हो भाई। तो v नॉट स्क्वायर की जगह पे आ गया e की पावर 6 और v नॉट की पावर 4, 2g H2, e की पावर 6 और v नॉट कितना है? √2gh, तो इसको लिख सकते हैं v नॉट स्क्वायर पर स्क्वायर 2g H2 e की पावर 6 और v नॉट स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2gh का होल स्क्वायर। हाँ बोलो भाई, तो H2 बराबर हो जाएगा e की पावर 6 2g और h साथ में, h स्क्वायर साथ में। पहले वाले केस में यहां पर H2 था, तो H2 हमने लिखा हुआ है और C पर जो स्पीड थी हमने तो हटा दिया। जरा C पर स्पीड देख लो कितनी थी, C पर स्पीड कितनी थी? कितनी थी? देखो कुछ गड़बड़ हो गया, कितनी थी? स्क्वायर में थी, C पर स्पीड स्क्वायर में थी,
तो वी नॉट स्क्वायर 2GH सही है इधर, और जिस समय वो लौट रहा होगा तो ये तो ई नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर ये भी सही है, ये ई क्यूब सही है, वी नॉट स्क्वायर है, ठीक है इतना। अच्छा ई नॉट ई वी नॉट हैं वी सी का स्क्वायर है, ई स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, वी सी का स्क्वायर है, मतलब सर हाँ तो ये है, वही तो गड़बड़ हो रहा है। ई वी नॉट, सी पर स्पीड कितनी है देख लो, ई वी नॉट है, वी सी स्क्वायर कितना है, ई स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, पक्का। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा था गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। अब ये किस में आ जाएगा, रूट में, ठीक है। तो ई वी नॉट है, ये रहा ई वी नॉट, ये कितना आ गया, ई स्क्वायर वी नॉट, स्क्वायर किया तो ये हो गया 4 और वी नॉट स्क्वायर। तो जब यहाँ रिजल्ट आया तो पता चला कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो इसकी जगह पे लिखें ई की पावर 4 वी नॉट स्क्वायर 2GH2, ई की पावर 4 वी नॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 2GH 2GH2। अब सही है, तो 2G से 2G कैंसिल हो गया, H2 बराबर कितना आ गया, ई की पावर 4H। तो जब दूसरा कोलिजन हुआ है तो दूसरा कोलिजन के बाद हाइट तो इतनी आई है, और दूसरे कोलिजन के बाद स्पीड कितनी आई है, VE की वैल्यू आई है 2GH2। अभी इसको स्टेप में लिखा देते हैं, वापस लौट आते हैं इधर। सेकेंड कोलिजन के बाद, आफ्टर सेकेंड कोलिजन, तो जब सेकेंड कोलिजन हो गया है तो स्पीड कितनी आई है, ई स्क्वायर वी नॉट आई है, ई स्क्वायर वी नॉट, ये देखो यहां पे लिखी हुई है। और जब सेकेंड कोलिजन हो गया है तो हाइट कितनी आई है, ई की पावर 4 और H ये आई है। ये दूसरे कोलिजन के बाद की सिचुएशंस है, यानी कि हम लोग अभी इसका आंसर ले रहे हैं और इसका भी आंसर ले रहे हैं। तो ये दो क्वेश्चंस हम हटा रहे हैं, जरा देखें रिजल्ट्स क्या होगा। जब ये दोनों रिजल्ट्स हमने लिखे तो देखो जनरलाइज कैसे किया जाए, आंसर देने का तरीका देखिए। पहले कोलिजन के बाद स्पीड है ई की पावर 1 वी नॉट, और दूसरे कोलिजन के बाद स्पीड है ई की पावर 2 वी नॉट। तो nवें कोलिजन के बाद स्पीड क्या होगी, ई की पावर n वी नॉट। तो स्पीड आफ्टर nवा कोलिजन, nth कोलिजन, एंड दैट विल बी ई की पावर n वी नॉट, ई की पावर n रूट 2GH, ठीक है। क्योंकि मुझे तो केवल क्वेश्चन में ई और एच दिया गया है ना। अब देखिए जरा सा, पहले कोलिजन में है हाइट ई की पावर 2H, और दूसरे कोलिजन में हाइट किया ई की पावर 4H। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हाइट आफ्टर nth कोलिजन वो बराबर हो जाएगी ई की पावर 2n और साथ में क्या h। देखिए पहला कोलिजन तो n बराबर 1 ये मिल गया, और दूसरा कोलिजन तो n बराबर 2 क्या मिल गया, आ गया। ये क्लियर ये बात। अब ये तुमने उन दोनों क्वेश्चंस के जवाब दे दिए जो तुमने 1 और 2 पे लिखा था। अब क्वेश्चन कहता है कि जब nवा कोलिजन हुआ तो कितनी हाइट थी, तो हाइट आफ्टर nवा कोलिजन कितनी हो जाएगी, ई की पावर 2NH। आ गया। तो जो लास्ट वाला पॉइंट था वो भी हो गया, और जो बीच में जो हाइट मांग रहे थे H1 H2 H3 वो भी हो गया। क्लियर ये बात। अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालें, टोटल डिस्टेंस अगर निकालें, देखो पहले में क्या चलेगा H, फिर 2H1, फिर 2H2, फिर 2H3,
ऐसे एंड सो ऑन, और लास्ट में चलेगा 2HN। ठीक है, H1 की वैल्यू कितनी है? E²H। H2 की वैल्यू कितनी है? e⁴H। H3 की वैल्यू कितनी आएगी? 6H। Hn की वैल्यू कितनी आएगी? e⁻²NH। ठीक है, और फिर यहां से आप जो है H क्या करोगे? कॉमन, ये आएगा 1 + 2e² + 2e⁴ + 2e⁻6 प्लस एंड सो ऑन प्लस का 2e⁻2n। अब मैथमेटिशियन बताएं कि ब्रैकेट में जो सीरीज बनी है वो कौन सी सीरीज है? जीपी है। मैथमेटिशियन बताए जीपी है तो जीपी सॉल्व हो जाएगी, और जिनको जीपी नहीं पता वो अभी इस रिजल्ट को देखें, जीपी कैसे सॉल्व होती है बताते हैं आपको बाद में, नोट कर लीजिए।